नमस्कार, कसस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राजा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महिला आरक्षण बिल पर। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र सरकार और बीजेपी यह बताए कि जब पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार ने दिसंबर 2023 से संविधान संशोधन कर महिला आरक्षण बिल पारित किया और उसका गजट प्रकाशन भी हुआ, तो उसे इतने समय तक लागू क्यों नहीं किया गया। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि इसकी आड़ में बिना जनगणना के परस्पर लागू करने की कोशिश की रही है, जिसे विपक्ष मंजूर नहीं करेगा। दिन से इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा था कि ये महिलाओं के नाम पर महिलाओं को ढाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के संविधान और संघीय ढांचा को नकारते हुए एक छद्म लोकतंत्र के द्वारा हमेशा के लिए लोगों के मताधिकार का हरण करने का एक प्रयास जो था वो बहुत खुलकर सामने आ गया। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष यादव ने जेएमएम पर पलटवार करते हुए कहा कि 2010 में जब बिल फाड़ा गया तब ये चुप रहे, लेकिन आज महिला आरक्षण पर ज्ञान बांट रहे हैं। प्रत्युष यादव ने कहा कि जेएमएम का चुनिंदा नारीवाद बेनकाब हो गया है। उन्होंने जेएमएम को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि राज्यसभा की सीटें 1973 में भी नहीं बढ़ी थी, जब लोकसभा की सीटें 522 से 45 हो गई थी। आपको बताएं कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों से राज्यसभा की सीटों के बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। मुक्ति मोर्चा का चुनिंदा जो नारीवाद है वो एक्सपोज हो गया। जिस दिन वर्ष 2010 में बिल की प्रतियां फाड़ी गई थी महिला आरक्षण बिल की, तो उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी यूपीए अलायंस का सदस्य था, जिसके सदस्यों राजद और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गुंडागर्दी दिखाते हुए सदन के भीतर बिल को फाड़ दिया था और फिर बिल स्थगित हो गया। उस समय इन्होंने विरोध नहीं किया। अब जब नारी शक्ति अधिनियम में संशोधन लाया जा रहा है कि 2029 में ही बेटियों को और बहनों को ये शक्तियां दी जा सके कि वो सदन में चुनी जाए, तो उसका ये परोक्ष रूप से विरोध कर रहे हैं। और विरोध के लिए लॉजिक दे रहे हैं साहब कि राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनिंदा संवाददाता संदीप अधिक जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए अब प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। जेएमएम ने अपनी तरफ से बयान सामने रखे, बीजेपी की इस पर अपनी पलटवार जो है वो जरूर सामने आई है, लेकिन कुल मिलाकर यही समझा जा सकता है कि परसिमन या आधारित जो जनगणना की बात की गई थी महिला आरक्षण बिल पर, वो संशोधित बिल पास नहीं होने से अब न सिर्फ केंद्र की राजनीति बल्कि राज्यों में भी राजनीति जरूर देखने को मिल रही है। हाँ, सही कहा, क्योंकि यदि इस महिला आरक्षण बिल की बात की जाए तो कल जिस तरह से वह लोकसभा के पटल पे गिर गया, यानी जो बहुमत साबित करनी थी वह नहीं हो सका क्योंकि विपक्ष ने उसका समर्थन नहीं किया और जो आंकड़ा 1/3 का पूरा होना चाहिए था वह आंकड़ा पाया। यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल जो 33% की जो बात केंद्र सरकार कर रही थी वह अब लागू नहीं हो सका है। हालांकि इसको लेके अब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर जरूर आरोप लगा रहे हैं। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है और उनका कहना है कि इस बिल को लाने से पहले कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी और सबको एक समान प्लेटफॉर्म पे लाकर इस बिल को लाना चाहिए था। और जहां जेएमएम में कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यह चुनावी स्टंट था उसका, और यह पहले से ही विदित था कि जब उनके पास बहुमत नहीं है तो ऐसे में इस बिल संशोधन बिल को एक बार फिर क्यों लाया गया। और यदि बिल लाया गया था तो इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी जिसमें सभी पक्षों की राय लेनी चाहिए थी, उसके बाद इस बिल को लाया जाता। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यह जानबूझकर जो है इसको रोकने का जो प्रयास है विपक्ष के द्वारा किया गया है ताकि महिलाओं को आरक्षण ना मिल सके। हालांकि विपक्ष का कहना है कि वे महिलाओं आरक्षण का विरोधी नहीं है, पर जो व्यवस्था इस बार की गई थी उस व्यवस्था का वे विरोध कर रहे थे और यही वजह है कि इस बिल को लोकसभा में पास नहीं होने दिया गया। हालांकि विपक्ष ने जो मतदान इस
बिल को लेके जो मत किया उसमें जो 1/3 का आंकड़ा था वह नहीं पहुंच पाया और एक बार यह बिल लटक चुका है और अब इस पे भी सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि देखना होगा आगे इस मामले पर अब क्या जो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो आगे क्या कदम उठाते हैं। जी बिल्कुल संदीप, क्योंकि देखिए जेएमएम की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, बीजेपी ने भी अपने बयानों को सामने रखा है, लेकिन जो महिलाओं के लिए राजनीति हो रही है, क्योंकि यहाँ महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी, अब ऐसे में क्या लगता है कि जिन योजनाओं का जिक्र अब झारखंड में होता है, क्या उसे लेकर भी बीजेपी हमलावर रह सकती है? क्योंकि आपको याद है कि इन योजनाओं के कारण भी झारखंड में बेहद राजनीति देखने को मिली थी, क्योंकि अब बीजेपी यह भी कह रही है कि जेएमएम जो है वो चुनिंदा नारीवाद करती है, इसके भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। ये पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जहां विपक्ष का कहना है कि वे इस महिला आरक्षण का विरोधी नहीं है, पर जो व्यवस्था की गई थी उसका विरोध वे कर रहे हैं। वे कभी भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि यह बिल को लाने से पहले कहीं ना कहीं सर्वदलीय एक बैठक जरूर होनी चाहिए थी, जिसमें सभी दलों की राय लेना चाहिए था, उसके बाद इस संशोधन के लिए इस बिल को सदन में लाया जाता तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। पर बिना किसी से सहमति लिए या फिर बिना सर्वदलीय बैठक किए कहीं ना कहीं मोदी सरकार इसको सदन के पटल पर लाने का काम किया। हालांकि विपक्ष का यह भी आरोप है कि जब उनके पास आंकड़े नहीं थे तो इस बिल को लाने का कोई मतलब नहीं था और यह सिर्फ राजनीति स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है और बीजेपी इसको लेके राजनीति कर रही है। और हालांकि उनका आरोप है कि कई राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में विपक्ष को कैसे नीचा दिखाया जाए या फिर उसकी जो लोकप्रियता है उसको कैसे कम किया जाए, इस दिशा में यह काम किया गया था। जब उनको पहले से पता था कि उनके पास इस मामले को लेकर बहुमत नहीं है तो इस बिल को संभवतः नहीं लाना चाहिए था सदन पे, पर अब जो परिणाम आए हैं तो इससे यह क्लियर हो गया है कि यह जो महिला आरक्षण बिल है अब यह लटक चुका है, यानी इसमें सहमति नहीं बनी है विपक्ष की। रही वजह है कि एक बार जो महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरे देश भर में कहीं ना कहीं चाहे सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष हो, जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बिल के पास होने से जो महिलाओं का हक अधिकार है उनको मिल पाएगा, जो 33% आरक्षण की बात हो रही है। पर अब देखना होगा कि आगे इस बिल को लेके क्या कार्रवाई होती है। हालांकि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच अब बीजेपी की तरफ से मोर्चा खोलने तक की भी बातें कही जा रही है। संसद के भीतर भी हमने हंगामा देखा था, लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि एक पूरी रणनीति तैयार हुई है महिलाओं की तरफ से, बीजेपी के उन तमाम महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से घेराबंदी के लिए, प्रदर्शन के लिए। क्या वो रूपरेखा होने वाली है, किस तरह से राज्यों को निर्देशित किया गया है इसके खिलाफ मोर्चा संभालने को लेकर? सही कहा, क्योंकि इसके खिलाफ अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी महिला मोर्चा है उन्होंने देशव्यापी आंदोलन करने की जो घोषणा है वह किया गया है। हालांकि देखना होगा राजधानी रांची में भी इसको लेके तैयारी हो सकती है और संभवतः जो चीजें सामने आ रही है उसके आधार पर देखा जाए तो 1-2 दिन के अंदर बीजेपी का व्यापक जो कार्यक्रम है विरोध का वह राजधानी रांची में भी देखने को मिलेगा। हालांकि यह देशव्यापी आंदोलन होगा, विरोध होगा, तो देखना होगा देश के सभी हिस्सों में कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो महिला मोर्चा है या इस विरोध का जो रूपरेखा है वह तैयार करेगी और संभवतः 1 से 2 दिनों में आपको इसकी जो वानगी है वह हर एक शहरों में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम दर्शकों तक साझा करने के लिए।